किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले की कहानी पल पल बदल रही है। सैफ पर जानलेवा हमला हुआ। कहानी थी कि उन्हें हमलावर ने बुरी तरह चाकू से गोद दिया, लेकिन शुक्र है कि सिर्फ 5 दिन में ही वो लीलावती अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आए। लौटे तो एकदम फिट दिखे। इस दौरान सैफ अपने फैंस के सामने कभी थम्स अप करते नजर आए तो कभी हाथ उठाकर उनका अभिवादन करते हुए दिखे, और वो भी अपने दाहिने हाथ से। अब सैफ अली खान की जो एडमिशन रिपोर्ट सामने आई है उसमें लग रहा है कि कहानी ही पलट गई है। कुछ बेहद डरावनी बातें लिखी हुई हैं, जैसे राइट साइड में गर्दन के ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव था। यह एडमिशन रिपोर्ट है, यानी कि पहली बार जो उनकी जांच हुई उस रिपोर्ट में क्या दिखा कि राइट साइड में गले पर घाव, दाहिनी तरफ ही कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर का घाव था। लेकिन और वो तस्वीर याद कीजिए जब सैफ अली खान घर आए और लोगों को वो अपना हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रहे थे, शरीर के जिस हिस्से में इतने गहरे जख्म थे उसी हिस्से की मूवमेंट में सैफ को जरा सी भी दिक्कत नजर नहीं आई थी। वो देखिए, वही हाथ वही कंधा जिसमें इतने गहरे घाव थे, इतने आराम से वो चल रहे थे, अपना हाथ हिला रहे थे। कोई शख्स इतनी तेजी से ठीक क्या हो सकता है कि 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म हो और 100 घंटे के अंदर ही वो एकदम चंगा दिखे। जब सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो खुद लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नरेश उत्तम मानी ने बताया कि उनके साथ ऑटो रिक्शा में उनका बेटा तैमूर बैठ गया, यानी कि वो तैमूर के साथ अस्पताल आए अकेले, सिर्फ 2 लोग, तैमूर और सैफ अली खान। आप याद कीजिए उस वक्त सैफ खून से लथपथ थे। बड़ी हैरानी की बात है कि घर में करीना कपूर खुद मौजूद थी, 8 महिला और पुरुष स्टाफ मौजूद थे, लेकिन खून से सने सैफ अपने साथ अपना नन्हा बेटा जो सिर्फ 8 साल का है उसको लेकर के आया। थोड़ा अटपटा नहीं लगता कि उस वक्त खुद करीना कपूर अस्पताल क्यों नहीं आई? उन्होंने कैसे 8 साल के तैमूर को खून से लथपथ सैफ के साथ अस्पताल जाने दिया? जरा सोचिए कि उस छोटे बच्चे के दिल और दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। पर अब इस कहानी में एक और नया एंगल। अभी तक हमें ये क्या बताया गया था, जो हमने कहा कि सैफ और तैमूर एक साथ एक ऑटो में बैठ करके अस्पताल आए, बाकायदा उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इंटरव्यू भी दिया। लेकिन अब इसी एडमिशन रिपोर्ट में एक नया नाम सामने आता है। इसमें एक कॉलम है, लिखा हुआ है कि अस्पताल कौन लाया। उसमें क्या नाम दर्ज है? वो नाम है अफसर जैदी, यानी कि सैफ का नाम नहीं है, तैमूर का नाम नहीं है, अफसर जैदी जो सैफ के दोस्त और बिजनेस पार्टनर हैं। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अफसर जैदी सैफ को अस्पताल लेकर के आए। तो क्या जैदी तैमूर और सैफ के साथ ऑटो में बैठ करके अस्पताल गए? ये कैसे पता चलेगा? अब कहानी में एक और पॉइंट आपको दिखाते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में सैफ के एडमिशन का वक्त क्या है? 4:11, सुबह के 4:11। हमले का वक्त क्या लिखा है? 2:30, यानी कि हमले और एडमिशन के बीच का कितना वक्त है? 101 मिनट। हमला हुआ 2:30 बजे, एडमिशन हुआ 4:11। 101 मिनट में क्या हुआ? सदगुरु शरण बिल्डिंग जहां सैफ रहते हैं वो लीलावती अस्पताल से महज 15 मिनट की दूरी पर है, तो पहुंचने में 101 मिनट क्यों लगे? हैरानी की बात यह भी है कि सैफ अली खान के पास आलीशान कारों का काफिला होगा, लेकिन वो अस्पताल कैसे गए? ऑटो में गए। अब अगर अफसर जैदी भी उनको लेकर के गए, अगर आपका दोस्त घायल है, आप उसको अस्पताल ले जा रहे हो, क्या आप उसको गाड़ी चला करके ले जाओगे? कहोगे अरे बैठो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें ले जाते हैं, या फिर एक ऑटो को रोक करके उसमें ले जाओगे? सवाल तो पुलिस की जांच पे भी है, क्योंकि जिस शरीफुल इस्लाम नाम के बांग्लादेशी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी और सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं उनका अलग अलग होने का भी दावा किया जा रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ लोग नहीं पूछ रहे, आज यही दावा कोर्ट के अंदर भी किया गया है। जो आरोपी है उसके वकील ने कहा कि ये दोनों तो आदमी ही एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जाहिर है इस एक केस में सैकड़ों सवाल हैं। जो कहानी बताई जा रही है, जो कहानी सुनाई जा रही है, जो कहानी दिखाई जा रही है, वो कहानी सच है भी या फिर सिर्फ कहानी ही है? आइए देखते हैं।
चल के गए तो कोई इतना मेजर नहीं था ये, और ये सुपरफिशियल लेसरेशंस है और है मल्टीपल साइट्स पे, लेकिन इनकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। काफ़ी उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, फेस में, उसके स्किन टोन में काफ़ी अंतर है। हमलावर ने सैफ को कहां कहां चाकू मारा, सैफ अली खान के शरीर पर कितने गहरे घाव थे, क्या सैफ के घाव जानलेवा थे? क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसकर चाकू का टुकड़ा टूट गया था? सैफ को अस्पताल कौन लाया था? सैफ कितने बजे अस्पताल पहुंचे? अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को क्या खबर दी? खून से लथपथ सैफ अस्पताल पहुंचे, उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर कौन था? अस्पताल पहुंचने के कितनी देर बाद सैफ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ? लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का बेड नंबर क्या था? लीलावती अस्पताल ने सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है, उसमें इन सारे सवालों का जवाब है। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि कई ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर्स के पुराने बयान और पुलिस के दावों के साथ ही विरोधाभास कर रही हैं। आपको पूरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बहुत ध्यान से सुनिए। सैफ के अस्पताल में दाखिल होने के बाद लीलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने क्या कहा था। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने कहा था कि अस्पताल में सैफ अली खान किसी हीरो की तरह खुद चलकर आए थे, लेकिन लीलावती अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चाकू लगा था, जिसकी वजह से स्पाइनल फ्लूइड तक लीक हो गया था। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Kudwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. सुना आपने, लीलावती अस्पताल के COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने अस्पताल में सैफ अली खान को सबसे पहले देखा था और न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की थी। लेकिन अस्पताल से सैफ की छुट्टी हो जाने के बाद लीलावती अस्पताल की जो मेडिको लीगल केस टू द पुलिस यानी MLC रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कुछ और ही लिखा है। इसलिए सैफ की MLC रिपोर्ट का एक एक हिस्सा बहुत ध्यान से देखिए। सैफ की MLC रिपोर्ट बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए बनाई गई है। तारीख है 16 जनवरी 2025। MLC नंबर है 59। MLC रिपोर्ट में सबसे पहले पेशेंट के नाम के आगे सैफ अली खान लिखा है। IP नंबर के बाद बेड नंबर लिखा है 1112। रिपोर्ट में सैफ की उम्र 54 साल लिखी है और एड्रेस के कॉलम में लिखा है सदगुरु शरण 1201 जंक्शन 24 और 25 रोड, सेंट टेरेसा स्कूल के पास।
इसके बाद एक फोन नंबर लिखा है, लेकिन गोपनीयता का सम्मान करते हुए हम वो नंबर टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं। एमएलसी रिपोर्ट के 5वें कॉलम में सैफ को अस्पताल लाने वाले शख्स के आगे लिखा है अफसर जैदी। अफसर जैदी को सैफ का मित्र बताया गया है। रिपोर्ट के 7वें कॉलम में लिखा है कि पुलिस को सूचना दी गई क्योंकि 16 जनवरी 2025 को सुबह 2:30 बजे मरीज को उनके घर पर हमला करके घायल किया गया। उनके शरीर पर कई घाव हैं और उनमें से खून बह रहा है। इसके बाद इस एमएलसी रिपोर्ट का सबसे जरूरी नोट है। यहां लिखा है कि सैफ के शरीर में कहां-कहां घाव हुआ और घाव कितना बड़ा था। घाव बताने वाले पॉइंट नंबर 1 में लिखा है लेफ्ट यानी बाईं तरफ पीठ पर आधे से 1 सेंटीमीटर का जख्म। उसके बाद लिखा है बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर का बड़ा घाव। इसके बाद रिपोर्ट में गर्दन के घाव का जिक्र है। लिखा है कि गर्दन के राइट यानी दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव हुआ है। इसके अलावा सैफ के दाएं कंधे पर भी 3 से 5 सेंटीमीटर के जख्म का जिक्र है। सैफ की बाईं कोहनी पर भी 5 सेंटीमीटर तक जख्म होने का जिक्र एमएलसी रिपोर्ट में किया गया है। यानी एमएलसी रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीर पर कुल 5 जख्मों का जिक्र है। पीठ पर आधे से 1 सेंटीमीटर का जख्म, बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर का घाव, गर्दन के दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव, गर्दन के दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव, दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर का जख्म और बाईं कोहनी पर 5 सेंटीमीटर का घाव। एमएलसी रिपोर्ट में हमले का वक्त 2:30 बजे लिखा है। हमले की जगह सैफ का घर और हमलावर के बारे में कोई अजनबी शख्स लिखा है। एमएलसी रिपोर्ट में कहीं रीढ़ की हड्डी में हुए घाव या फ्लूइड लीक होने का जिक्र नहीं है, जैसा दावा लीलावती अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने अपने पहले बयान में किया था। इस शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहीं नहीं लिखा है कि सैफ के किसी घाव में चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था। जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान जिस तरह फिट दिखाई दिए, उसे लेकर भी सवाल उठे। इसलिए टीवी 9 की टीम ने एम्स के पूर्व निदेशक और एम्स की जनरल सर्जरी विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर MC मिश्रा से इस रिपोर्ट को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई घाव गंभीर नहीं था, इसलिए सैफ इतनी जल्दी फिट हो गए। क्योंकि ये तो चोट लगते ही चले गए थे, तो इसको विंडो होती है कि हम 6 घंटे से कम समय में इसको टाँका लगा दें इसमें, और ये सुपरफिशियल थे सारे, तो इसीलिए फिर वो इनके घाव भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और अगर हम इंजरी सीवियरिटी पे इसको एसेस करते हैं, जो हम लोगों के ट्रॉमा में एक स्कोरिंग होती है इंजरी सीवियरिटी स्कोर, तो इंजरी सीवियरिटी स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा इसका, वो मुश्किल से 1 आएगा, क्योंकि ये सारे सुपरफिशियल हैं। ये न तो बोन तक गए हैं, न कोई बड़ी ब्लड वेसल को इन्होंने चोट पहुंचाई है, तो ऊपर स्किन और उसी में रहे मसल से ऊपर। इस एमएलसी रिपोर्ट में एडमिशन का जो समय लिखा है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 16 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ। 2:33 पर आरोपी तेजी से सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागता दिखाई दिया, लेकिन सैफ के घर से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी रिपोर्ट कहती है कि उन्हें सुबह 4:11 पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट से बांद्रा के ही लीलावती अस्पताल तक पहुंचने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगते हैं। इसलिए एक सवाल यह भी है कि चाकू के 6 वार झेलने के बाद बुरी तरह लहूलुहान सैफ अली खान को अस्पताल में दाखिल होने में करीब 95 मिनट कैसे लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। करीब 1 हफ्ता हो गया है सैफ अली खान पर हमला हुए, और इतने में कई थ्योरी सामने आई हैं कि उनके साथ अस्पताल कौन गया। पहले उनके बेटे इब्राहिम का नाम आया, फिर तैमूर का, और अब एक नाम इस फहरिस्त में और जुड़ गया है, और वो नाम है अफसर जैदी का। पर कौन है ये अफसर जैदी, कैसे वो पहुंचे अस्पताल, और क्या रिश्ता है उनका सैफ अली खान और उनके परिवार के साथ?
देखिए इस रिपोर्ट। ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए। ओनली विथ स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं। तारीख 16 जनवरी 2025, वक्त रात करीब 2:30 बजे। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले की इस तारीख और समय के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अब उनकी जो मेडिको लीगल केस यानी MLC रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक लीलावती अस्पताल में उनके दाखिले का वक्त सुबह के 4:11 का है। ऐसा क्यों? तो कानून के जानकारों के मुताबिक रिपोर्ट में दर्ज समय और इलाज के असली समय में फर्क हो सकता है। ऐसे में इसे शक की निगाह से देखना ठीक नहीं है। यहाँ जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से तो उसे रिमांड बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट है। आई विटनेस कह रहा है मुझे इस तरह मारा और ये हुआ। अब वो कैसे घुसा, क्या घुसा, ये तो सब्सिक्वेंट एविडेंस की बात है और उसका पीछे की हिस्ट्री की देखना है कि वो टेररिस्ट है क्या है। चलिए, समय के हेर फेर पर संदेह की धुन छट गई, लेकिन शक शुबह की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, क्योंकि मुंबई में सैफ अली खान के सदगुरु शरण अपार्टमेंट और लीलावती अस्पताल के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। अमूमन अपार्टमेंट से अस्पताल पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता, लेकिन क्या सैफ को हॉस्पिटल ले जाने में 1 घंटा 41 मिनट का समय लग गया? यकीन नहीं होता। भरोसा तो बहुत सारे लोगों को इस पर भी नहीं हो रहा कि नवाबों के खानदान से आने वाले और बड़े फिल्म स्टार सैफ अली खान भला ऑटो से अस्पताल जाएंगे। जिसके पास नई से नई गाड़ियों का काफिला हो, वो ऑटो से अस्पताल जाएगा। लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले भजन सिंह राणा तो कुछ ऐसा ही बता चुके हैं। इसके एवज में सैफ अली खान से मुलाकात कर चुके हैं, मदद का इनाम पा चुके हैं। ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए रिक्शे में। वो छोटा बच्चा कौन था, इसे लीलावती अस्पताल के COO बता चुके हैं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं। With so much of this, he is a real hero that way. फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विद सच अ थिंग। जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान खून से सने थे, लेकिन एक तो उन्हें ऑटो से अस्पताल ले जाया गया और दूसरा उनके साथ सिर्फ 8 साल का बच्चा तैमूर था। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि घर में खुद करीना कपूर मौजूद थी, लेकिन वो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? और यकीन से परे तो ये कि इतने बड़े स्टार को हमले के बाद ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। वैसे खुद सैफ अली खान ने भी अपने बयान में ऑटो से ही अस्पताल जाने की बात कही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा? इसे लेकर सैफ के बेटे तैमूर की नैनी रही ललिता डिसिल्वा ने जो बताया है, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। जिनके पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, सारे इंतजाम हैं, वो रात के समय क्या कोई ड्राइवर नहीं होता? ड्राइवर्स वगैरह सब कोई है, लेकिन उन लोगों ने मिस्टर सैफ सर ने तो उन लोगों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया है नियर बाई। ललिता ने सैफ के घर करीब 8 साल काम किया है, ऐसे में उनकी बातों पर यकीन करना बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि घर में कई स्टाफ थे, फिर भी सैफ को नन्हे तैमूर अस्पताल लेकर गए। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ है क्या,
ये सामने आना बाकी है, लेकिन जो सामने आ चुका है उसके मुताबिक सैफ के घर में 8 स्टाफ हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेल स्टाफ है 4 या 5 मेल स्टाफ है और 4 लेडी स्टाफ है। भरोसेमंद स्टाफ, इनमें भी 4 पुरुष, लेकिन सैफ को अस्पताल लेकर गए 8 साल के तैमूर। लेकिन अब इसमें भी नया ट्विस्ट आ गया है। पहले कहा गया कि सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम ने उन्हें ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। फिर कहा गया कि तैमूर के साथ खुद ही ऑटो से सैफ अली खान लीलावती अस्पताल गए। लेकिन अब अस्पताल की MLC रिपोर्ट की माने तो सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि अफसर जैदी है कौन? सैफ अली खान के साथ उनका क्या रिश्ता है? इतने दिनों के बाद आखिरकार सैफ अली खान मामले में अफसर जैदी का नाम सामने क्यों आया? तो हम आपको बताते हैं, अफसर जैदी वो शख्स हैं जिनका मेडिको लीगो डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्होंने ही सबसे पहले सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया। लीलावती अस्पताल के एडमिशन फॉर्म पर अफसर जैदी के ही दस्तखत हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ही अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराने की सारी औपचारिकताएं पूरी की। ये सारी जानकारी इस MLC नंबर 59 में दर्ज है। लीलावती अस्पताल ने यही MLC बांद्रा पुलिस को सौंपी है। अब सैफ के तमाम फैंस अफसर जैदी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जानकारी के मुताबिक वो सैफ अली खान के दोस्त हैं। वो एक्टर ऋतिक रोशन के साथ HRX ब्रांड के को फाउंडर हैं। HRX देश के सबसे बड़े होम फिटनेस ब्रांड्स में से एक है। कहते हैं कि बॉलीवुड में अफसर जैदी का सफर 2005 में एक्सीड एंटरटेनमेंट की स्थापना के साथ शुरू हुआ। एक्सीड प्लेटफॉर्म के जरिए अफसर जैदी ने ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया। जैदी ने सैफ के साथ भी उनके ब्रांड द हाउस ऑफ पटौदी की शुरुआत की। जैदी और सैफ की दोस्ती जग जाहिर है। उनका सफर एक साधारण नौकरी से शुरू होकर बड़े बिजनेस मैग्नेट बनाने तक का है। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे जैदी को सैफ अली खान के परिवार से फोन गया कि वो लीलावती अस्पताल पहुंचे। पता ये भी चला कि वो सैफ के साथ अस्पताल नहीं गए थे, बल्कि सुबह के करीब 4 बजे लीलावती अस्पताल पहुंचे ताकि भर्ती की औपचारिकताएं पूरी कर सके। लेकिन वो फोन किसने किया, अभी पता नहीं चला है। फिलहाल अफसर जैदी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनका कहना है कि वो सैफ के परिवार की गुजारिश पर अभी किसी से बात नहीं करेंगे। जाहिर है जब बात करेंगे तभी उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि सैफ अली खान पर हमले के वक्त अफसर जैदी कहां थे, वो किसके कहने पर लीलावती अस्पताल पहुंचे। अभिजीत ठाकुर के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष। एक तस्वीर आपने अभी देखी जिसमें करीना कपूर दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सैफ पर हुए हमले के ठीक बाद की तस्वीर है, जहां करीना कपूर हैं, उनके आसपास 3 लोग खड़े हुए हैं, जहां पे वो घबराई हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये कि उस रात करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं आई? कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं और लगातार इनका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। सैफ अली खान से जिस आदमी को हिरासत में लिया है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या पुलिस को बताया आज सैफ अली खान ने? पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में। चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है, ये कर ले अपना घूम के, तो 4 रास्ता है, वहाँ से एक लेडी निकल रही है, इधर से भाग के जा रही है, बोला रिक्शा के इधर रिक्शा, तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया इंटर मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। सैफ अली खान पर हमला होने के 8 दिन बाद भी कई बड़े सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इन्हीं में से एक सवाल है कि सैफ को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी पत्नी करीना कपूर कहां थी।
सैफ ने अपने बयान में कहा है कि जब उन पर हमला हुआ तो वो उनके साथ ही थी, लेकिन क्या हमलावर को देखकर करीना कपूर इस कदर घबरा गई थी कि उन्होंने हमलावर को रोकने या सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। एक सवाल ये भी है कि अगर करीना घर पर ही थी तो सैफ अपने 8 साल के बेटे को लेकर ऑटो से अस्पताल क्यों पहुंचे? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान ने पुलिस की पूछताछ में अपना बयान दर्ज करवाया है। सैफ अली खान ने पुलिस को बताया है, मैं 11वीं मंजिल पर करीना के साथ था। नर्स एलियामा की आवाज सुनकर जहांगीर के कमरे में गया। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमला किया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया। लहूलुहान हालत में ऑटो से सैफ अस्पताल पहुंचे। अब दावा किया जा रहा है कि तैमूर के साथ घायल सैफ को एक कर्मचारी अस्पताल लेकर गया और बाद में फैमिली फ्रेंड जैदी ने वहां पहुंचकर एडमिशन प्रोसेस पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक करीना ने 16 जनवरी की रात 3:30 बजे जैदी को फोन किया और सैफ के अस्पताल पहुंचने के बाद वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन सैफ पर हुए हमले वाले दिन से ही ये सवाल पूछा जा रहा है, करीना कपूर खुद घायल सैफ अली खान को लेकर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने अपनी 3 लग्जरी कारों में से किसी को भी क्यों नहीं निकाला? क्या करीना कपूर को ड्राइविंग नहीं आती? और अगर जल्दबाजी में सैफ को ऑटो से अस्पताल जाना भी पड़ा तो करीना उनके साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने भी ये साफ कहा है कि सैफ के साथ एक बच्चा और एक महिला मौजूद थी, लेकिन वो करीना कपूर नहीं थी। तो जैसे गेट से आवाज आई रिक्शा रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है ये गले अपना घूम के, जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही, इधर से भाग के जा रही, बोला रिक्शा के इधर रिक्शा रिक्शा, तो रिक्शा रोका। तो बोला भैया यूटर्न मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। तो गेट पे लगाया, तो गेट पे लगाने के बाद देख रहा हूँ तो एक शख्स निकला, जैसे 2-4 शख्स साथ में निकले, तो उसमें देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ, बिल्कुल घायल अवस्था में देखा, तो खून से लथपथ थे। तो उधर देख के तो मेरे को थोड़ा शॉट हुआ कि मैंने अरे कुछ गलती तो नहीं, मैंने फिर भी समझा नहीं। इनको फटाफट बैठाया गया मेरे रिक्शे में, तो उनके साथ में एक बच्चा था और एक कोई यंग आदमी था। आमतौर पर बॉलीवुड सितारे अपने बच्चों को कैमरे से दूर रखते हैं, लेकिन इस तरह के हालात में सैफ का अपने 8 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल जाना किसी की समझ में नहीं आया। सवाल उठा कि अगर करीना कपूर घर पर थी तो सैफ अली खान अकेले अस्पताल क्यों पहुंचे? इसका जवाब जो मिला है वो ये है कि सैफ ने करीना को कहा कि वो करिश्मा के घर चली जाएं। हालांकि इस जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। सैफ अली खान पर हुए हमले से ठीक पहले करीना कपूर और सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रात 2 बजे एक पार्टी में थी। तो क्या पार्टी के बाद करीना कपूर इस स्थिति में नहीं थी कि वो ड्राइव कर पाती या किसी के साथ अस्पताल पहुंच पाती? करीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि हादसे के बाद वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उनकी बहन करिश्मा कपूर उन्हें लेकर अपने घर चली गई। करीना ने यह भी कहा कि आरोपी जब घर में घुसा तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। तो हो सकता है कि करीना उसे देखकर घबरा गई हो, लेकिन करीना ने अपने बयान में यह भी बताया है कि हमलावर ने घर का कोई सामान नहीं चुराया। करीना ने कहा कि घर में ज्वेलरी सामने ही रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। घूम फिर कर एक सवाल जो अभी भी लोगों के जहन में रह जाता है वो यही है कि करीना कपूर उस रात कहां थी? अगर सैफ के साथ घर पर ही थी तो वो अपने पति को लेकर अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? अगर कोई और बात है तो वो अपने बयान में उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? सैफ अपने बेटे को लेकर अस्पताल क्यों गए? इन सभी सवालों की गुत्थी का सुलझना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात भारत के पावर पंच की। भारत के लिए ये साल काफी खास बनने वाला है, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों की तरह डिफेंस के सेक्टर में भी ये साल भारत के लिए एक मील का पत्थर बनेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में।
साल 2025 भारत के लिए मील का पत्थर बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस साल केंद्र सरकार के फैसलों से हर क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। आने वाले महीनों में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाया जाएगा। वित्त वर्ष 2021 से 2024 तक रक्षा उत्पादन में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले एक दशक में निर्यात में 31 गुना वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार का संकल्प रक्षा क्षेत्र में इस साल कई और कीर्तिमान बनाने का है। इसका सबसे बड़ा आधार बन रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। रक्षा मंत्रालय ने जिन सुधारों की योजना बनाई है उनका व्यापक उद्देश्य है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना, बाधाओं को दूर करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। केंद्र सरकार का मानना है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र को न केवल पूंजी निवेश की आवश्यकता है, बल्कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आने वाली क्षमता की भी आवश्यकता है। इसके अलावा एकीकृत सैन्य कमांड मॉडल्स के तहत सरकार सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है। एकीकृत सैन्य कमान योजना के अनुसार प्रत्येक सैन्य कमान में सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयां होंगी और ये सभी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेगी। मतलब साल 2025 हर तरह से लोक कल्याणकारी योजनाओं का साल बनने जा रहा है। यानी नए भारत के निर्माण की दिशा में यह साल खास होने जा रहा है। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।